आइए मेरे साथ वचन निकाल लें। यूहन्ना की पत्री उसका 15 का 7, 15 का 7। यूहन्ना की पत्री उसका 15 का 7, 15 का 7 सभी निकाल लें। आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सभी ने निकाल लिया? आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आज आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ सभी ने निकाल लिया वचन? यूहन्ना उसका 15 का 7। ओके, यस। पढ़े पार्शल जैसे क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, माइक दो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोबारा पढ़ के सुनाएंगे, रिपीट करें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, पहला सबसे फर्स्ट जो बात आती है, प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह ने कहा मैं पेड़ हूं, तुम डाली हो। जो डाली पेड़ में बनी नहीं रहती, पेड़ के बिगर वो फल नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पेड़ है, हम उनकी डाली हैं, और डाली बिगर पेड़ के फल नहीं सकती। डाली कहे मुझे पेड़ की कोई जरूरत नहीं है तो वो सूख जाएगी। फल की तो बहुत बड़ी बात है मेरे लोगों, आप समझदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो, पहला फर्स्ट बने रहना। कैसे बने रहोगे? क्या क्या नियम है प्रभु में बने रहने के लिए? हालेलुया। आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु की सामर्थ में, प्रभु के अभिषेक में बने रह सकते हो। बने रहना, प्रभु में बने रहना आपके लिए आशीष है, आपके लिए बढ़ोतरी है, आपकी जिंदगियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़, हालेलुया, हालेलुया। पेड़ होता है और उसमें डालियां होती है बहुत सारी, अलग 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 अलग। हालेलुया। एक पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी डालियां होती हैं, और वो डालियां जो पेड़ में बनी रहती हैं, पेड़ के माध्यम से ही उसके अंदर एनर्जी जाती है उन डालियों के अंदर। पेड़ में लगता है पानी, और डाली जो होती है वो हरी भरी होती है। पेड़ तो भरा भरा होता ही, आपने देखा होगा कि पेड़ की जड़ में लगाया जाता है पानी। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ में क्या है? पानी सब लगता है, और उसकी जो डालियां होती हैं, डालियों के अंदर फूल और फल लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो डाली पेड़ में बनी हुई है, और कोई भी मनुष्य जब उन्हें काट देता है तो वो बड़ी बड़ी एक दिन
2-3 दिन भी नहीं रुक पाती, वो धीरे धीरे मुरझाती है, जो उनके पत्ते भी मुरझा जाते हैं और वो सूखने लग जाती है, और जब सूख जाती हैं तो लास्ट में वो जलाने के काम आती है। बड़े ध्यान से समझना, आपका जीवन भी ऐसा नहीं हो। हालेलुया। आपका जीवन हरा भरा कैसे रहेगा, कैसे आप प्रभु में बने रहोगे। वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब है प्रभु की संगति कंटिन्यू करते रहना। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम, हालेलुया, प्रभु की संगति में बना रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 2 आत्मा नहीं, एक आत्मा। हालेलुया। हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ अटैच होता जाता है और एक हो जाता है, और फिर हमारे अंदर आत्मिक हमारी आत्मा में को स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। और हमारे अंदर खुदा का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। संगति बने रहने का पहला है प्रभु की संगति करना। वचन कहता बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आपको वो हर एक संगति स्टॉप करनी पड़ेगी जो आपको प्रभु के वचन के खिलाफ लेके जाती है। वो हर एक संगति आपको क्लोज करनी पड़ेगी जो प्रभु के प्रेम से अलग करती है। वो हर एक संगति आपको बंद करनी पड़ेगी जो खुदा के वचन के खिलाफ आपके जीवन में बुरी हैबिटें, बुरे विचार लेकर आते हैं। वो हर एक बुरी संगति आपको स्टॉप करनी पड़ेगी अपने जीवन से जो आपको प्रार्थना करने में रुकावट डालती है। वो हर एक संगति आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। हो सकता है आप टीवी की संगति कर रहे हो सकता है आप समाचार देख रहे हो, आज तक न्यूज। हालेलुया। बहुत आज लोग आज तक न्यूज अलग अलग चैनलों पे देखते हैं। उनके अंदर क्या चलता है प्रिय लोगों? कभी अच्छी बात देखी? आज मर्डर हो गया, आज रेप्स हो गया, आज ऐसे हो गया, वो सारी बुरी बातें, हालेलुया, बहुत कम होती है अच्छी बातें। वो बुरी बातें कहाँ है? आपके कानों के अंदर जा रही है, आपके हृदय के अंदर जा रही है। वो आपके अंदर क्या है? वो बीज, वो शब्द आपके हृदय के अंदर जा रहे हैं, और जब आप सोगे तो फिर वो आपको वैसे ही दर्शन सपने दिखेंगे, वैसे ही प्रोजेक्शन आपको देने लगेगी। फिर आपका माइंड हैंग हो जाएगा, हैंग रहेगा। आपका प्रार्थना करोगे, प्रार्थना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी संगति करी है जहां बुरे ही शब्द हैं। हालेलुया। हाँ, देखो न्यूज, अच्छी न्यूज़ों को देखो। वचन कहता अच्छे समाचार हड्डियों को भी हष्ट पुष्ट कर देते हैं। हालेलुया। जब आप अच्छी बातें सुनोगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। हालेलुया। आप शरीर के लिए मुझे बताइए, कोई है जो 10-15 दिन का खाना रखा हुआ खाएगा? खराब खाना खा सकता है क्या? उस खाने को खाएगा जो आपके जीवन में, जो आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करे? खा सकते हैं क्या आप? नहीं खा सकते ना। वैसे ही आप जो आत्मिक लेवल में, आत्मा में, हालेलुया, हृदय के अंदर अपने आत्मा को क्या खाना खिलाते हो? जो है बाहर के। आज दूसरा प्रभु जो मुझे बता रहे, नाटक देखना स्टॉप करो। वो हर एक नाटक जो आपके सीरियल जो चलते हैं, लड़ाई वाले सीरियल, जो बहुत ही गलत, जो कॉमेडी वाले सीरियल, वो हर एक क्या करते हैं आपके माइंड को? वो जो आप तस्वीरें देख रहे हो, वही तस्वीरें आपको रात को शैतान देखता, अच्छा आज इसने बहू और सास बहू का सीरियल दिखाया, चल इसके बारे में मैं सपना दिखाता हूं। सत्य है प्रिय लोगों, ये सत्य है बात। जो आप देखते हो वो शैतान देखता रहता है। अच्छा आज ये युद्ध के बारे में देख रहा था, आज मैं युद्ध के बारे में इसको दिखाता हूँ सपना। आपको ले जाएगा फिर सपनों के माध्यम से, आपको युद्ध के बारे में दिखाएगा। सत्य है ये बात, क्योंकि वो
चोर चोरी करने और घात करने लगा रहता है। जैसे परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं तुम्हें बचाने के लिए, शैतान तुम्हें देखता रहता है, अच्छा ये घर के बाहर गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर है, हालेलुया। बड़े ध्यान से समझना, आज परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम कर रहा है आपके अंदर, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हंसी क्यों आ रही है मुझे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब के अंदर काम कर रहा है और आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, हालेलुया। तो मेरा हृदय हैप्पी है कि आज परमेश्वर आज आपके ऊपर दया कर रहा है और आज प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, हालेलुया। तो जब आप घर से बाहर जाते हैं तो शैतान देखता है, अच्छा घर से बाहर गया है, चल कुछ ना कुछ करता हूं। पवित्र एंजल तुरंत परमेश्वर भेजते, जा मेरा बेटा बाहर गया है, जा मेरी बेटी बाहर गई है, रक्षा कर। खड़े हो जाते आपके साथ। आपको नहीं पता, परमेश्वर को पता है, हालेलुया। वो आपकी सुरक्षा रक्षा करता है। जब आप सोते हो, कौन है जो आपकी सुरक्षा रक्षा करता है? परमेश्वर के पवित्र एंजल्स, हालेलुया। वही आपको उन बुराइयों से बचाते हैं, हालेलुया। तो आपको प्रभु में बने रहना है, तो हर एक उन बुरी बातों को स्टॉप कर देना है, हालेलुया, जो आपको आत्मिक लेवल में गिरा रही हैं, हालेलुया। वो हर एक संगति जो आपको प्रभु के वचन में बढ़ने में रुकावट डाल रही है, हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आपके जीवन में खुदा का आत्मा भरपूरी के साथ काम कर रहा है और वो पवित्र आत्मा चाहता है, हालेलुया, कि आप उसके साथ संगति करें। आप पवित्र आत्मा के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, के साथ बैठें। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आपकी फैमिली में जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निकलने के लिए आपको मार्ग दिखाएगा। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपना मार्गदर्शन के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु की संगति में बने रहने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु के उन पवित्र वचन को अपने हृदय में रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु की पवित्र वाणी सुनकर अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार करने के लिए? हालेलुया। जो तैयार है वो यस आमीन लिखकर भेज सकता है, हालेलुया। जो तैयार है वो यस और आमीन लिखकर भेज सकता है। पहला, बने रहना, प्रभु में बने रहना सबसे उत्तम बात है। प्रिय लोगों, आज लोग प्रभु में बने नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें गिराने के लिए खड़ा है और सबसे ज्यादा जो शैतान वार करता है वो है आपकी प्रार्थना को रोकने में। उसको पता है ये प्रार्थना नहीं करेगा, बस क्योंकि प्रार्थना करेगा तो प्रभु से बात करेगा, हालेलुया। तो आपको अपनी प्रार्थना कंटिन्यू करते रहना है, प्रभु की संगति करना, वचन की संगति करना, वो हर एक संगति जो प्रभु में आपको बढ़ाए, हालेलुया। आप उन बहन भाइयों के साथ भी संगति कर सकते हैं जो प्रभु के वचन को, हालेलुया, जानते हैं, जो हर दिन प्रभु में बढ़ रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है पूरी संगति अच्छी चीज को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति आपके जीवन को भी बना देती है, हालेलुया। अच्छी संगति आपके जीवन को बना देती है और आप आत्मिक लेवल में बढ़ते जाओगे, हालेलुया। आपके जीवन में खुदा का आत्मा और काम करेगा। आप
अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों से हालेलुया संगति करें जो आपको हालेलुया पॉजिटिव बातें सुनाते हो, जो पॉजिटिव बातें करते हो, जो घर बनाने की बात करते हो, जो खुदा के वचन की बात करते हो, जो आपको हालेलुया अच्छी बातें जो बताते हो, ऐसे लोगों की आप संगति कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो आप भी धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप प्रभु में बने रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु की संगति करना। आप आराधना भी कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा सेकंड टॉपिक्स, यदि तुम मुझ में बने रहो, दूसरा है और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन तुझ में बना रहे। पहला था प्रभु में बना रहना। प्रभु में बने रहना है तो मतलब प्रभु की संगति करना है। दूसरा, प्रभु का वचन तुम्हारे हृदय के अंदर बना रहे। कैसे बना रहेगा? कैसे आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन बना रहेगा? हालेलुया। बता सकते कैसे? कैसे बना रहेगा आपके अंदर? कोई बता सकता है कि कैसे प्रभु का वचन आपके हमारे हृदय के अंदर बना रहेगा? है कोई जो बता सकता है? हालेलुया। प्रभु का वचन कैसे बना रहता है? पढ़ते तो सभी हैं, हो सकता है बाइबल भी पढ़ते हो, बाइबल बहुत याद हो। प्रभु का वचन हमारे हृदय के अंदर कैसे बना रहता है? कैसे? जब आप खुदा के वचन को मनन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब उस वचन को ग्रहण करते हैं तब वो बना रहता है। सुनने से ही मैटर नहीं बनता कि हाँ प्रोफेट जी बताओ बाइबल कहां से बना तो है, पढ़ के सुना देंगे। नहीं पढ़ के वैसे भी बता देंगे क्योंकि याद है हमें तो वचन। फिर लोगों, वो प्रभु में बना नहीं रहना होता। वचन तो आपके हृदय के अंदर नहीं बना हुआ है। वो वचन बना होता है जिसको आपने ग्रहण किया है। वो कोई भी सा भी वचन है जिसको आपने ग्रहण कर लिया है और आपने उस वचन पर विश्वास कर लिया है और आप वैसे ही कर रहे हैं, वो वचन ही आपके अंदर बना हुआ है। हालेलुया। याद तो रखने से नहीं, वचन को ग्रहण करने से, उसको अमल में लाने से, उसको कहते हैं कि वचन में बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। वचन याद रखना ही नहीं, वचन को अमल करना और उस वचन पर विश्वास कर कर कार्य करना, उसको कहते हैं कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बनाकर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है और मेरा वचन तुम में बना रहे। कैसे बना रहेगा? जब आप इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु जो आपने अपने वचन को जो हमें बताया है वो सत्य है, और हम अमल करते हैं कि आज से प्रभु, आज से तेरे पवित्र वचनों को हम मानेंगे। डिसीजन, विश्वास के साथ आपको डिसीजन भी लेना पड़ता है। क्या डिसीजन? जिससे विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। क्या विश्वास करेगा प्रिय लोग? आज आप किस विश्वास से आए हैं? लोगों का अलग 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 विश्वास है। हालेलुया। क्या विश्वास है? बता सकता है कोई? आप किस विश्वास के साथ आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं?
क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपकी जिंदगी में काम होंगे। हालेलुया। आप संगति में आए, प्रभु के वचन को सुना, आराधना करी, लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो आप प्रभु के वचन में नहीं बने हैं। आप प्रभु के वचन में नहीं बने हैं, इसलिए आपके जीवन में आशीष रुकी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आप चल तो जाते हैं, संगति तो करते हैं, लेकिन आपका प्रभु का वचन तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं बना हुआ है। यही रीजन है आपके जीवन में आशीष रुकने का। कैसे हम आशीष प्राप्त करें, आज का यही क्या है टॉपिक है कि कैसे हम आशीष को प्राप्त करें। इसमें बड़ी आशीष छुपी हुई है प्रिय लोगों। आज ये आशीष आपके जीवन में होगी। हालेलुया। कैसे? जब हम जो भी वचन सुनते हैं, हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। और विश्वास के साथ इब्रानियों की पत्री फर्स्ट में जब लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम। अनदेखी वस्तु का परिणाम, जो चीज आपने देखी नहीं उस पर विश्वास कर लो कि मेरे लिए हो चुका है। बाइबल का वचन इसी तरह आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि पहले एक सर्फेक्सल आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे पहले चमत्कार तो हो जाए तभी तो विश्वास करेंगे। यही रीजन है आपके जीवन में आशीष की है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मिनिस्ट्री में आते हैं। हालेलुया। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मिनिस्ट्री में आप जुड़ रहे हैं तो एक बात बस याद रखना कि आपका विश्वास बना रहे, आपके जीवन में विश्वास बरकरार बना कर रखना। विश्वास के साथ जुड़ना और विश्वास के साथ ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा तो आशीष को पाएगा। जहां तूने अपने विश्वास को कमजोर किया, जहां तूने संदेह किया, वहीं तेरी आशीष से वो तेरे काम रुकेंगे। बेशक तू मीटिंग में जुड़ रहा है, वैसे तू प्रार्थना करवा रहा है, पर आशीष कब होगी तेरे जीवन में? जब तू परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करेगा, तो वो सामर्थ्य तेरे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों ने हालेलुया कहते हैं प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, 4-4 घंटे 3-3 घंटे 2-2 घंटे खूब प्रार्थना कर रहे हैं, अरे खूब वचन सुनते हैं, अरे हम तो वो सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। क्या बात है? आज उनके लिए संदेश है प्रभु का। हालेलुया। कि आप प्रभु के वचन को ग्रहण कर उन्हें अमल करना शुरू करो। एक वचन पर भी विश्वास करोगे और उसके अनुसार कार्य करोगे तो वो वचन आपकी जिंदगी के लिए आशीष बन जाएगा। हालेलुया। वो धन का वचन, धन की आशीष का वचन हो, या आपके जीवन में बढ़ोतरी का हो, या छुटकारे का हो, या चंगाई का हो, या अभिषेक का हो, या सामर्थ का हो, जिस भी वचन पर आप विश्वास करोगे वही वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। जिन वचनों पर आप विश्वास नहीं करोगे वो वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। आपने पढ़कर जैसे संसार की पुस्तकें, इंटर की, 10th की, 12th की, वो याद रखकर अपने माइंड में रख ली हैं, अरे पूछे तो आज भी याद है, पर उनका फायदा क्या है? हालेलुया। अरे वो तो एक संसारिक पुस्तकें हैं, लेकिन जिसको आप पढ़ते हो, जिसको स्मरण करते हो, वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। बहुत ही बड़ा डिफरेंट है इस वचन में और संसार के वचन में। हालेलुया। वचन तो बहुत है, पर डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? अंतर यही है कि हमारे पास जो हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन है, उनके मुख से निकला हुआ पवित्र वचन है। ये आपके जीवन में काम करेगा। संसार के
वचन काम नहीं करेंगे मेरे लोगों। संसार की पुस्तकें काम नहीं करेंगी, आप उन्हें पढ़ना, वो आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। ये परमेश्वर के पवित्र वचन आपके जीवन को बदलेंगे, आपके जीवन के अंदर आशीष करेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है, बड़ी आशीष क्या लिखा है आगे, लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी तुम मांगोगे, आज आप मांग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो भी आशीष आप मांग रहे हैं वे सब तुम्हें मिलेंगी, बेशर्ते आपको ये दोनों बातें माननी होंगी। पहला संगति और दूसरा परमेश्वर का वचन। ग्रहण करो, अमल करो, विश्वास करो। जब दोनों बातों को मानोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। धन की आशीष, घर की आशीष, संतान की आशीष, या बीमारी, छुटकारा हो, चंगाई हो, कुछ भी हो आपके जीवन में जो राइट है, रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको। याद रहे, रॉन्ग चीजें नहीं मिलेंगी। आप मांग रहे तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपके लिए उत्तम क्या है, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। उसकी आत्मा से कुछ नहीं छुप सकता। उसकी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो वहां, पाताल में जाऊं तो वहां, इस पृथ्वी के छोर में कहाँ छुपूं तेरी आत्मा से, तेरी आंखों से। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कुछ भी करो, कौन देख रहा है। अरे मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर देख रहा है। भय मानो, समझ के होगे आप हिंट को। ओके। हेमली फादर, आप परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। राइट। भय मानो प्रभु का, आपके जीवन में काम करेगा। कोई देखता है नहीं देखता, पर परमेश्वर देखता है आपको कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है, आप किन चीजों में फंसे हुए हो, सब जानता है। कुछ भी नहीं छुप सकता मेरे लोगों, क्योंकि प्रभु का आत्मा जानता है। प्रभु का आत्मा जानता है और वो चाहता है कि आप उसके करीब आए। वो करीब आने के दो ही माध्यम हैं, एक संगति प्रभु की और दूसरा प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन। वचन पर पहले विश्वास करो, फिर ग्रहण करो और फिर अमल में लेकर आओ। आपको जो भी आशीष चाहिए उसी वचन पर आपको पहले विश्वास करना होगा। आप हजारों प्रार्थना में जो, 1000 पास्टों में जाओ, 1000 चर्चों में जाओ, हजारों प्रार्थना करवाओ, कुछ नहीं होगा मेरे लोगों। लिख लेना, ये भविष्यवाणी है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वचन पर विश्वास। देखिए कहीं भी जाओगे वही वचन सुनाएगा, क्योंकि वचन पहला स्थान प्रभु ने दिया है। जो भी परमेश्वर के लोग हैं हमेशा पहला स्थान प्रभु के वचन को देते हैं। बोलते हैं कि वचन में लिखा है, मानो। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले वचन पर विश्वास करो। आपको छुटकारा चाहिए तो छुटकारे के वचन लिखे हैं इसमें, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। आपको सुरक्षा रक्षा, आपके अंदर भय है तो भय के लिए भी वचन है। आपके जीवन में कोई बुरी हैबिट है उसके लिए भी वचन है। हर प्रकार के आपके जीवन के लिए वचन प्रभु ने लिख दिया है, पर विश्वास करना ही होगा। विश्वास करोगे तभी तो प्रभु की महिमा को देखोगे। जब भी तो प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने, तुम विश्वास करोगे मेरी महिमा को देखोगे। कैसे महिमा को देखोगे, कैसे महिमा होगी प्रभु की? जब आप वचन पर विश्वास करोगे तब ही
प्रभु की महिमा को देखोगे, बढ़ाई होते हुए देखोगे और अपने जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास किया उनके इस वचन पर जो यीशु मसीह अपने चेलों से कह कर गए थे कि तुम ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। तो ठहरे रहे, कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना भी करते रहे, इकट्ठा रहे और प्रभु की बाट जोते रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगियों में खुदा का आत्मा अद्भुत रीति से काम कर रहा है। होली फायर आज जितने भी अदर कंट्री से देख रहे हैं उनके जीवन में खुदा का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी जिंदगियों में खुदा का आत्मा काम कर रहा है। आज आप निराशा में हैं तो प्रभु का वचन आपको सांत्वना दे रहा है, आशा दे रहा है और कह रहा है मेरी बेटी मत डर, मत घबरा, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मत डर, मत घबरा। यही आपका वचन है, यही आपका वचन है प्रिय लोगों। इसको जिनको भय लगता है, जिनको भय लगता है वो इस वचन को ग्रहण करें, विश्वास करें, ग्रहण करें और अमल करें कि प्रभु ने मुझसे बातें करी। ऐसे ही प्रभु के वचन मानने होते। बड़ा सरल है प्रभु के वचन मानना। लोग कहते प्रभु के वचन बड़े कठिन है भाई मानना, मैं कहता हूं बड़े सरल है प्रिय लोग, बड़े आनंद की बात है। डिफरेंट क्या है कि आपके अंदर जो आदतें बन गई हैं वो आपको रोकती है। बस आपको अपनी हैबिट को चेंज करना है। चेंज हटा नहीं सकते, बदल सकते हैं। जब आपको आपके अंदर हैबिट है कुछ बुरी तो उस समय कुछ अच्छा करो, चेंज हो जाएगी हैबिट्स, क्योंकि हैबिटें अप डाउन होती रहती है। हमेशा याद रखना आपकी लाइफ के अंदर, मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में हैबिट के ऊपर, आदतों के ऊपर प्रचार करूंगा, बताऊंगा प्रचार क्या प्रोफेसी होगी। हालेलुया। और प्रभु आपसे बात करेगा। आपकी लाइफ के अंदर बड़ा डिफरेंट है। मैं देख रहा हूं 3-4 भाई मुझे दिख रहे, प्रभु का तो मुझे दिखा रहा है कि बड़ा डिफरेंट चल रहा है। उनके वे अपनी हैबिट्स से फाइट कर रहे हैं। मेरे भाइयों आप खुद से नहीं जीत सकते, हेल्प मी। होली स्पिरिट है ना आपकी मदद करने के लिए, आपको बदलने के लिए है। फॉलो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को फॉलो करो। कम होली स्पिरिट, फुलाओ पवित्र आत्मा को हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से, आपके जीवन में काम करेगा। और आप जो चाह रहे हैं बदलना, आप बदल जाएंगे आसानी से। कभी कभार होता क्या है कि हम खुद फाइट कर रहे हैं, खुद फाइट कर रहे हैं, ना मेरे बल से ना मेरी शक्ति से, सब कुछ होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आपके अंदर भय है, प्रभु के सम्मुख बैठिए, पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर वो भय को खत्म कर देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा, आपकी लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। और आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से खुदा की सामर्थ को देखोगे, अद्भुत रीति से अपनी लाइफ के अंदर बड़े मिरेकल को देखोगे, अपने जीवन में उन ग्रोथ को देखोगे, अपने जीवन में आशीषों को देखोगे। कैसे हम आशीष को प्राप्त करें? 2 ही टॉपिक से, संगति करो और वचन को ग्रहण, विश्वास करो, ग्रहण करो और फिर अमल में ले आओ। सिंपल सी बात है। तो अपनी आशीष देखोगे, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखोगे।
हालेलुया। प्रॉब्लम कितनी भी आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, प्रॉफिट जी आप नहीं जानते कितनी समस्या में चल रहा हूँ, कितनी परेशानी में चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है मेरे भाई मेरी बहनों, खुदा के वचन के सामने बड़ी छोटी सी है। आपको लग रहा है बहुत बड़ी है क्योंकि शैतान आपको दिखा रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अरे कैसे होगा। प्रभु का वचन कहता है कैसे होगा, चुटकियों में होगा, ऐसे बचता है। प्रभु ऐसे मिरेकल करता है, मैंने देखा अपनी जिंदगी में मिरेकल होते हुए। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखा है कि मुझे भी कभी कभार लगता था कि प्रभु ये कैसे होगा। प्रभु कहता बस अच्छा यीशु कैसे होगा, देख ऐसे होगा ये। हालेलुया। जब मैं इस चंडीगढ़ में आया, हालेलुया, ना मेरे पास रहने के लिए घर था, ना ही मेरे पास फाइनेंस था। मुझे भी लगता था कि प्रभु कैसे होगा, कैसे एक अच्छे से घर में रहूँगा, कैसे हम लोग अच्छा खा पाएंगे, कैसे सारी चीज़ें करेंगे। प्रभु कहा बस तू विश्वास कर ले मुझ पर और भरोसा रख और मुझ में बना रहे और मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे। बस 3 साल की मिस्ट्री है प्रिय लोग, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपका आने वाला भविष्य बदल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के घर में ऐसे कच्चे घर हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है मेरे बेटे विश्वास कर ले, 2027 में तुझे पक्का घर बनवाने जा रहा हूँ। तू बेशक झाड़ी मजदूरी करता है, तुझे लगता है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर बड़े मिरेकल करने वाला है। हालेलुया, बड़े मिरेकल करने वाला है। कुछ बहनें सोच रही हैं प्रभु मेरी उम्र होती जा रही है, मेरी मैरिड नहीं हुई है, कैसे करूं। प्रभु कह रहा बेटी धीरे रख, मेरी बात जो मुझ में बनी है, मैं तेरे लिए उत्तम मार्ग निकालूंगा, मैं तुझे फंसने नहीं दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर दूंगा जिसके साथ तू हैप्पीनेस रहेगी। हालेलुया, और तू मेरा धन्यवाद करेगी। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके तब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपकी जिंदगियों में आपके मार्ग बिगड़े हुए हैं, आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, प्रभु आत्मा कह रहा है मेरे साथ आ जाओ, फॉलो मी। होली स्पिरिट कह रहा है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा कर दूंगा। जो आपकी लाइफ में जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो गया है, वो फाइनेंस को लेकर या आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर, जो आप टेढ़े मेढ़े विश्वास में डगमगा रहे हो, प्रभु का आत्मा बता रहा है हालेलुया, आप सीधे कर देगा वो बता। वो आपको ऐसा सीधा करेगा कि बिल्कुल आप सीधे चलेंगे। हालेलुया, आनंद मनाओगे, आपके हृदय के अंदर आनंद रहेगा, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। हालेलुया, निराश मत हो, टूटे हृदय को प्रभु के करीब लेकर आओ, प्रभु आपके हृदय के अंदर अपनी शांति को भर देगा। हालेलुया, आपके हृदय के अंदर अपनी शांति को भर देगा। हालेलुया, आपके जीवन में खुदा का आत्मा काम करेगा। हालेलुया, और आपकी जिंदगियों में जीवन में मैं देख रहा हूं बड़ा सुंदर लाइफ हो रही है आपकी। बस बेसत्य आपको संगति अच्छी करो और प्रभु के वचन को विश्वास कर कर ग्रहण कर अमल करना शुरू करो। बड़ी सिंपल सी बात है बड़े लोगों, आशीष के द्वार खुलते जाएंगे। जो आशीष से रुकी हुई है वो खुल जाएगी, जो आप मांग रहे हो वो मिलेगा। हालेलुया, और धन के बारे में प्रभु जो मुझे बता रहे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा है तुम रखो। परमेश्वर का धन तुम उपयोग मत करो। आज थोड़े हैं, थोड़े में ईमानदार बनो, विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर और आपको धन देगा।
जितने आप ईमानदार बनोगे, जीवन में हो या धन में हो। जो वचन लिख दिए गए हैं, धन की आशीष चाहिए, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि उत्तम पहला भाग प्रभु को चढ़ा। हालेलुया, पहला भाग हालेलुया। चढ़ाना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपना कमाई के 10वां भाग मेरे भंडार में डाल, तो डालना है। जो प्रभु के नियम और विधि हैं, जब उसके अनुसार आप चलते हो तो आपके जीवन में खुदा का आत्मा काम करता है। आप जब ईमानदार होते हो प्रभु में, तो प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आपका धन जो व्यर्थ चीजों में खर्च हो रहा है, जो व्यर्थ रुकी पड़ी है कमाई आपकी जॉब रुक चुकी है, या आपके जीवन में समस्याएं पर समस्याएं, धन पर धन खर्च होता जा रहा है, वो व्यर्थ जो धन खर्च हो रहा है वो रुकना शुरू हो जाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, कुछ बहनें कुछ भाई हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी आएगी, पहले दूध वाले का जाएगा, आज रेंट जाएगा, आज बच्चों की फीस जाएगी, और पहला क्या बनता है, पहला स्थान प्रभु को दो। जब आपके घर में धन आए या आपके अकाउंट में धन आए, तो सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर प्रभु का निकाल कर साइड रखें, तब उसको इस्तेमाल करें। प्रभु ये आपका है, ईमानदार है। प्रभु का आत्मा देखेगा, अच्छा ये मेरा बेटा ईमानदार है, तो मेरी बेटी ईमानदार है, मेरे भवन में भेजती है टाइम से, तो परमेश्वर आपके धन को आशीष करेगा। वो धन व्यर्थ खर्च नहीं होगा। पूरा महीना थोड़े से ही पैसे में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो वचन में लिखा है